गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम देखेंगे स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन एंड मॉडल। आज का टॉपिक है स्मॉल सिग्नल ऑपरेशन एंड मॉडल्स। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जब आप देखोगे ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ क्यू पॉइंट, उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि जो हम एसी सिग्नल अप्लाई करते हैं वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। उसका रीज़न मैंने आपको दिया था, क्योंकि अगर वो मतलब ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, अगर हम सिग्नल ज़्यादा बड़ा ले लेंगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी। अगर आपका क्यू पॉइंट जो है सैचुरेशन के आसपास है, मतलब सैचुरेशन रीजन के साइड है, तो भी आपका जो इनपुट आप दोगे वो क्लिप हो सकता है। और सेम अगर आपका क्यू पॉइंट कट ऑफ रीजन के आसपास होगा, तब भी आपका अगर ज़्यादा बड़ा लेंगे तो वो क्लिप ऑफ हो जाएगा इनपुट। मिडिल में है तो तभी सही है, और उसके बाद भी आप एक किसी रेंज तक ही आप सिग्नल ले सकते हो। उससे बड़ा लोगे तो वो लीनियर रीजन से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत थी जो आपको मैंने पहले ही बता दिया है, और थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं। तो जब हमने कोई सिग्नल अप्लाई नहीं किया हुआ है, सिर्फ बायसिंग की हुई है, डीसी सप्लाई मतलब हमने दे रखी है, उस टाइम पे क्या होता था, जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ डीसी सप्लाई दे रखी है, वीबीबी, राइट, ये वीसीसी है और ये आरसी। ठीक है, अब यहाँ का वोल्टेज क्या होगा, ये वी की वैल्यू क्या होगी, सेम एज वीबीबी, वीबीई क्या होगा, सेम वीबीबी के बराबर, राइट। ऐसे आईसी की वैल्यू क्या होती थी, आईसी इज इक्वल टू आई एस ई टू द पावर वीबीई अपॉन वीटी, राइट। और अगर हम आई की बात करें तो आई क्या होता है, आईसी अपॉन अल्फा, सेम आप इसकी वैल्यू रख सकते हो। अब अगर हम इसमें कोई सिग्नल अप्लाई कर देते हैं, एसी सिग्नल अब हम देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा आपका सर्किट, ये डीसी तो आपका रहेगा ही बायसिंग पर्पज से, और यहाँ पे आपने एसी सिग्नल अप्लाई कर दिया। देखो यहाँ पे हमने एक एसी सिग्नल अप्लाई कर दिया, ये आपका वीबीबी था, ये स्मॉल सिग्नल वीबीई अप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, इसमें जो करंट आएगी वो क्या होगा, आईसी, डीसी करंट प्लस एसी करंट दोनों आएगी। यहाँ पे सिर्फ आपकी डीसी करंट आ रही थी, आईसी। तो अब आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, मतलब जो टोटल आईसी की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, आई एस ई टू द पावर, यहाँ पे भी आपका डीसी और एसी दोनों आ जाएंगे, अपॉन वीटी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी, आई एस ई टू द पावर वीबीई अपॉन वीटी इंटू ई टू द पावर स्मॉल वीबीई अपॉन वीटी। अब ये फिर से आपका आई एस आई सी हो जाएगा, मतलब कैपिटल आई सी। और अगर हम इसकी बात करें तो क्योंकि हमारा वीबीई वेरी स्मॉल है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हो, लाइक ई टू द पावर एक्स को 1 प्लस एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे एक्स आपका वेरी स्मॉल। तो सेम आप यहाँ पे भी करोगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस वी बी ई अपॉन वी टी, तो ये क्या हो जाएगा, आई सी प्लस आई सी इंटू वी बी ई अपॉन वी टी। और ये आई सी टोटल क्या है, डी सी करेंट प्लस ए सी करेंट, तो ये डी सी करेंट तो कैंसिल आउट, आपका ए सी करेंट क्या फाइंड आउट हो रहा है, आई सी इज इक्वल टू आई सी इंटू वी बी ई अपॉन वी टी। ये हम डिस्कस कर चुके थे पिछली क्लास में, क्या निकालते थे। अब एक और चीज़ देखते हैं हम, आई सी इज इक्वल टू क्या होता है, आई एस ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी। अगर हम आई सी वर्सेस वी बी ई ड्रॉ करें तो क्या होगा, जैसे कैरेक्टरिस्टिक होती थी डायोड की सेम वही, तो आपका कैसे बनेगा, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये आई सी हो गया और ये वी बी ई हो गया, राइट। तो ये जो ग्राफ है ये पूरे रीजन में आपका लीनियर नहीं होता है। आपने डायोड में भी पढ़ा होगा कि लीनियर अप्रोक्सीमेशन करते हैं, सेम चीज़ यहाँ पे भी है। बहुत स्मॉल पोर्शन होता है जो लीनियर होता है,
और इसी पोर्शन में आपका ट्रांजिस्टर ऑपरेट करना चाहिए। तो उस केस के लिए आपका क्या होना चाहिए, वी बी क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। अगर हम ये क्यू पॉइंट बिल्कुल मिडिल का ले लें तो देखो आप वी बी कितना होना चाहिए, वेरी स्मॉल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यू पॉइंट आपका मिडिल में होना चाहिए और आपका वी बी जो होना चाहिए, जो आप सिग्नल अप्लाई कर रहे हो, स्मॉल सिग्नल जो अप्लाई कर रहे हो वो बहुत स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आप देखो ये जो हमने लीनियर पोर्शन लिया हुआ है, इसका अगर हम स्लोप निकालें तो क्या होगा, स्लोप कैसे निकालेंगे, हम ये जो इक्वेशन है इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी आई सी अपॉन डी वी बी ई इसके रिस्पेक्ट में, तो क्या आएगा ये आई एस, और ई टू द पावर एक्स का क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही आता है, और वी बी के रिस्पेक्ट में है तो 1/VT आ जाएगा इंटू ई टू द पावर वी बी ई अपॉन वी टी, ठीक है। अब आप यहाँ से देखो तो आई एस इंटू ई टू द पावर वी बी अपॉन वी टी सेम आपका आई सी आ जाएगा, तो ये हो गया आई सी अपॉन वी टी, ये डी आई सी अपॉन डी वी बी, और सेम ये स्लोप होगा आई सी अपॉन वी बी, स्लोप होगा, दिस इज स्लोप। और इसको हम क्या बोलते हैं, आई सी अपॉन वी टी को, इस स्लोप को हम बोलते हैं जी एम, इसको बोल रहे हैं ट्रांस कंडक्टेंस। वैसे भी देखो V अपॉन आई क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, और I अपॉन V कर देंगे तो वो ट्रांस कंडक्टेंस आएगा, इसको हम GM बोलते हैं ट्रांस कंडक्टेंस। तो आपने इधर वैल्यू निकाली थी स्मॉल आई सी, मतलब AC करंट जो आपने निकाला था वो क्या था, आई सी अपॉन वी टी वी बी ई, राइट। अब आई सी अपॉन वी टी को हम क्या रखेंगे, GM वी बी ई, ये हो गई आपकी स्मॉल करंट, AC करंट, सॉरी AC करंट है ये आपकी GM VBE। अब हम सिर्फ AC सिग्नल को अगर हम एनालाइज करें तो उससे आप क्या निकाल सकते हो, जैसे ये आपका ट्रांजिस्टर है, ये आपका ट्रांजिस्टर था जिसमें आपने DC और AC दोनों अप्लाई किया था। अब हम सिर्फ AC को कंसीडर करके देखें तो क्या होगा, जैसे ट्रांजिस्टर में सिर्फ आपने कंसीडर किया कि सिर्फ AC सिग्नल है यहाँ पे, तो ये आपका VB ही होगा, यहाँ पे करंट जो बेस में करंट कौन सी जाएगी, IB, राइट। वोल्टेज आपका VB है और करंट क्या है, IB है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो यहाँ से अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो रेजिस्टेंस क्या आएगा, हाँ बेस टर्मिनल पे बात कर रहे हैं हम, तो VB अपॉन IB होगा। हम सिर्फ AC की बात कर रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ AC सिग्नल को ही मतलब कंसीडर कर रहे हैं, DC को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अगर आप इनपुट साइड की बात करो, ये इनपुट साइड में देखो तो सिर्फ VB है, और यहाँ से करंट जो होगी वो सिर्फ हमने AC करंट लिया हुआ है तो वो IB है, ठीक है। तो उस केस में जो आपका रेजिस्टेंस होगा, इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस टर्मिनल, मतलब हम बेस की ही बात कर रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या होगा, यहाँ पे जो वोल्टेज है अपॉन में करंट निकाल देंगे, वोल्टेज अपॉन करंट, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो आप VB तो आपको पता है, यहाँ से अगर हम IB फाइंड आउट करें तो IB क्या होता है, IC अपॉन बीटा, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, GM अपॉन बीटा इंटू VBE, राइट। अब यहाँ पे हम IB की वैल्यू रख देते हैं, ये हो गया VB अपॉन में GM अपॉन बीटा इंटू VB से VB कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया बीटा अपॉन GM, राइट। और ये इनपुट रेजिस्टेंस एंड बेस टर्मिनल जो हमने लिखा है इसको हम डिनोट करते हैं R पाई से, ओके, ठीक है। तो ये R पाई इज इक्वल टू बीटा अपॉन GM, ये एक आपको क्या पता चल गया, ट्रांजिस्टर का इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस टर्मिनल, ठीक है। सिर्फ हम AC एनालिसिस में बात कर रहे हैं, AC टाइम जब हम सिर्फ AC सिग्नल को कंसीडर कर रहे हैं उस टाइम पे इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा बेस टर्मिनल पे, उसको हम बोलते हैं R पाई, और उसकी वैल्यू क्या होती है, बीटा अपॉन GM, ठीक। अब अगर हम एमीटर की बात करें, एमीटर टर्मिनल पे, तो आपका ट्रांजिस्टर ये है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेज जो होता है वो VB
और ये करंट होती है आपकी IE, राइट। तो यहाँ से अगर हम एमीटर पर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, उस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस एट एमीटर टर्मिनल। आप चाहो तो यहाँ पे लिखो रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर, सेम चीज़ यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर एट बेस टर्मिनल, और यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांजिस्टर एट एमीटर टर्मिनल। इसको हम डिनोट करते हैं RE से, एमीटर पे। इसकी वैल्यू क्या होगी, VBE अपॉन में क्या हो जाएगा, IE, राइट। अब IE की वैल्यू क्या होती है, यहाँ आपको IC पता था कि IC की वैल्यू GM VBE होती है, राइट। तो यहाँ से अगर आप IE निकालोगे तो क्या होगा, IC अपॉन अल्फा। अब IC की वैल्यू आपको पता है GM VBE, और अपॉन में अल्फा करेंगे, ये IE की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो यहाँ पे आप रख दो वैल्यू, VBE से VBE कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू आएगी GM अपॉन अल्फा। सॉरी, ये गड़बड़ होगी। यहाँ आप रखोगे VB अपॉन में IE की वैल्यू रखो GM VB अपॉन में अल्फा, तो ये वैल्यू आएगी, VB से VB कैंसिल आउट हो गया, ये वैल्यू आएगी अल्फा अपॉन GM, ठीक है। तो आपने RE की वैल्यू क्या फाइंड आउट की है, अल्फा अपॉन GM। अब आप GM की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या होगा, अल्फा अपॉन GM की वैल्यू क्या होती है, IC अपॉन VT। तो ये जाएगा तो क्या होगा, अल्फा इंटू VT अपॉन में IC, राइट। आप ये भी लिख सकते हो, दूसरा तरीका ऐसे भी है, आप अल्फा को क्या लिख देंगे, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 इंटू GM, राइट। और आपने क्या देखा, बीटा बाई GM को हम क्या लिख सकते हैं, R पाई। तो यहाँ पे हमने लिख दिया R पाई अपॉन में बीटा प्लस 1, तो ये भी रिलेशन होता है। तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रही हूँ अभी, क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर मॉडल डिज़ाइन करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे आपका ये ट्रांजिस्टर है, सिर्फ ट्रांजिस्टर का मॉडल की बात कर रहे हैं, ये आपका ट्रांजिस्टर है, और हम AC सिग्नल की बात करेंगे सिर्फ, तो इसमें करंट क्या होगी, AC सिग्नल फ्लो होगा IC, इसमें IB, और यहाँ पे करंट क्या फ्लो होगी, IE। स्मॉल ले रखा है क्योंकि हम AC को डिनोट कर रहे हैं, और ये आपका वोल्टेज होगा VBE, राइट। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, इनपुट बेस इम्पिडेंस आपका क्या होगा, जिसको हम R पाई बोल रहे हैं, इस इक्वल टू होगा बीटा बाई GM, और इसी को हम बोलते हैं VT अपॉन IB। VT अपॉन IB कैसे आया वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ से देखो आपको R पाई इज इक्वल टू बीटा बाई GM है। अब हम GM की वैल्यू अगर IC अपॉन VT रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ठीक है। अब VT आपका ऊपर गया, इसको लिख सकते हैं VT अपॉन में IC अपॉन बीटा, राइट। अब ये वैल्यू जो होती है वो IB की होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं VT अपॉन IB, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ दो फॉर्मूले, R पाई कैसे निकालेंगे, बीटा बाई GM और इक्वल टू VT अपॉन IB, ठीक है। अगर हम एमीटर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसको हम डिनोट करते हैं RE से, वो क्या होता है, अल्फा अपॉन GM। ये होता था बीटा अपॉन GM, ये होता है अल्फा अपॉन GM, और इसकी वैल्यू क्या होती है, VT अपॉन IE। अब VT अपॉन IE कैसे आया, यहाँ से आप देखो ये VT है, अल्फा को अगर हम नीचे ले आए तो क्या होगा, IC अपॉन अल्फा, और IC अपॉन अल्फा क्या होता है, IE, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, दोनों में रिलेशन क्या होता है, R पाई इज इक्वल टू क्या होता है, RE इंटू 1 प्लस बीटा, जो यहाँ से आप देखो R पाई इज इक्वल टू क्या होगा, RE इंटू 1 प्लस बीटा, ठीक है। ये सारा आपका AC में है, जब आपने सिर्फ AC सिग्नल अप्लाई किया हुआ है। अब इस केस में देखो आपको GM की ज़रूरत पड़ेगी। GM जो होता है वो क्या होता है, कैपिटल IC अपॉन VT, ये आप DC एनालिसिस से निकालते हो, क्योंकि कैपिटल IC मतलब ये DC की बात कर रहा है, DC करंट अपॉन में ये आपका VT है, ठीक है। तो ये था आपका। अब इस केस में अगर हम आउटपुट की बात करें, क्योंकि आपने AC सिग्नल सब कुछ निकाल लिया है, इसका हम यूज़ करेंगे, मैं बताऊंगी कब।
अभी आप देखो, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब यहाँ पे आप दोनों सिग्नल अप्लाई कर रहे थे, डीसी भी और एसी भी, राइट, उस केस में आपकी करंट क्या हो रही थी, यहाँ पे दोनों करंट फ्लो हो रही थी आईसी प्लस आईसी, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज क्या आ रहा था, ये तो आपका मेन वोल्टेज है, तो वी आउट आपका क्या आ रहा था, वीसीसी ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वी सी सी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये पूरी करंट माइनस आई सी प्लस आई सी इंटू आर सी, राइट। अब ये क्या हो जाएगा, वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी माइनस आई सी आर सी। ये जो आपका है ये डी सी आउटपुट है। जब आपने सर्किट ये बनाया था, ये जब सिर्फ डी सी आपने अप्लाई किया हुआ है, उस केस में आपका आउटपुट क्या आ रहा था, वी सी सी माइनस आई सी आर सी। मतलब ये जो डी सी के केस में आपका आउटपुट आ रहा था, सेम चीज़ ये डी सी आउटपुट है आपका, तो ये वाला आउटपुट क्या है, ए सी। और आपको इसी से मतलब है, क्योंकि आप ए सी सिग्नल जब अप्लाई कर रहे हो तो कितना वो एम्पलीफाई होके आ रहा है, मतलब सेम ए सी सिग्नल कितना एम्पलीफाई होके आ रहा है। तो आपका मेन वोल्टेज गेन आपका क्या होगा, ये वी नॉट जो है मेन आउटपुट आपका क्या है, माइनस आई सी इंटू आर सी, राइट। अगर हम यहाँ पे आई सी की वैल्यू जो आपने निकाल रखी है स्मॉल आई सी की, वो क्या था, जी एम वी बी इंटू आर सी। अगर हम वोल्टेज गेन की बात करें तो ये आपका ए सी आउटपुट है, ठीक है, वी नॉट। और आपने ए सी सिग्नल क्या अप्लाई किया है, स्मॉल वी बी ना, ए सी सिग्नल तो आपने स्मॉल वी बी अप्लाई किया है, तो वी नॉट अपॉन वी बी, ये आपका वोल्टेज गेन है। तो वैल्यू क्या होगी यहाँ से, माइनस जी एम इंटू आर सी। जी एम की वैल्यू आप चाहो तो आई सी अपॉन वी टी भी रख सकते हो। तो ये आपका गेन था जो हमने पहले डिस्कस किया है, शायद मुझे जहाँ तक याद है। अगर नहीं किया है तो आप ये देख लो, क्योंकि जब आपने सिग्नल अप्लाई कर दिया उस केस में करंट आपकी दो फ्लो होंगी, डीसी और एसी दोनों। उस केस में वी आउट क्या होगा, ये होगा। ये तो आपके डीसी के केस में आउटपुट था, जब एसी सिग्नल नहीं था उस केस में आउटपुट था। तो बाकी जो बचा है वो आपके एसी सिग्नल के आउटपुट है। तो आपको वोल्टेज गेन निकालने के लिए आपको मेनली यही देखना है कि, क्योंकि आप एसी सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हो ना, डीसी तो आपने इसलिए दिया है कि आप बायसिंग कर रहे हो उसको, ट्रांजिस्टर आपका एक्टिव रीजन में रहे, तो इसलिए आप हमेशा इसकी वजह से जो आपका आउटपुट एम्पलीफाई हो रहा है उसको देखना है। तो इसलिए आपने ये जो सिग्नल का आउटपुट है वो हम देखेंगे, और इनपुट आपका क्या है, वी बी, तो वी नॉट अपॉन वी बी निकालेंगे, वो होगा वोल्टेज गेन, दैट इज माइनस जी एम आर सी। ये आप ध्यान रखोगे। ये कब का केस है, ये कौन सा एम्पलीफायर है ये, वैसे आप देखो तो ये कॉमन एमीटर है, ठीक है। उस केस में आपका वोल्टेज गेन क्या हुआ, माइनस जी एम इंटू आर सी। अब देखो, आप ट्रांजिस्टर में आप दोनों सप्लाई यूज़ कर रहे हो, डीसी भी है और यहाँ पे एसी सिग्नल भी दे रहे हो, तो ट्रांजिस्टर को आपको दो बार एनालाइज करना पड़ेगा, दो पार्ट में। पहले आप देखोगे, जैसे आप अगर आपने नेटवर्क पढ़ रखा हो, तो अगर आपके पास दो सोर्सेज हो तो एक टाइम पे आप एक ही कंसीडर करके और वैल्यू निकालते हो, और फिर उसके बाद दूसरे टाइम पे क्या करेंगे, दूसरे वाले को कंसीडर करेंगे, पहले वाले को हटा देंगे, और लास्ट में जो होगा वो दोनों का सम होगा रिजल्ट, राइट। तो सेम चीज़ इसमें भी करेंगे, क्योंकि आपकी दो सप्लाई दे रखी है, डीसी सप्लाई है और आप सिग्नल एसी अप्लाई कर रहे हो, तो पहले हम एनालिसिस करेंगे डीसी की, फिर उसके बाद हम एसी की। जब हम डीसी एनालिसिस करेंगे तो हम एसी को बिल्कुल हटा देंगे, और जब हम एसी एनालिसिस करेंगे तो डीसी को हटा देंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एनालिसिस पार्ट।